प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा खबरों के लेकर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के मागथला पंचायत क्षेत्र में फसल की पिलाई करते किसान पर लेपर्ड ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल, शोर शराबे से भगाया। ऋषभदेव में लेपर्ड को किया रेस्क्यू। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन गसियार सिन्हाजी मंदिर के सामने हुआ बड़ा हादसा। ट्रेलर की चपेट में आने से महिला पर्यटक की दर्दनाक मौत। स्मार्ट सिटी की सुंदरता को लगा रहा सिस्टम ही ग्रहण, नाले से कचरा निकालकर सड़कों पर छोड़ भूला नगर निगम, राहगीर परेशान। और MG कॉलेज के प्रिंसिपल को APO किए जाने के मामले में नया मोड़, प्राचार्य के समर्थन में उतरी छात्राएं, बोली आरोप बेबुनियाद। उदयपुर जिले के ऋषभदेव क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब ढेलाना गांव में गेहूं के खेत में पैंथर दिखाई दिया। पैंथर की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और ऋषभदेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को देखते हुए उदयपुर से रेस्क्यू टीम को बुलाया गया है जिससे सुरक्षित तरीके से पैंथर का रेस्क्यू किया। ढेलाना गांव में खेतों में गेहूं की पिलाई करते वक्त ग्रामीणों ने पैंथर को देखा और ऐसे में कुछ ही देर में पूरे गांव में पैंथर के खेतों में घुस आने की खबर आग की तरफ फैल गई। सूचना पर वन विभाग की टीम पुलिस मौके पर पहुंची ताकि किसी तरीके की अनहोनी न हो सके। रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया ताकि पैंथर का रेस्क्यू किया जा सके। गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू विशेषज्ञों की टीम ने मौके पर पहुंचकर पैंथर की गतिविधियों पर नजर रखी और सावधानी पूर्वक उसे बेहोश भी किया और रेस्क्यू कर लिया। उसे सुरक्षित रेंज कार्यालय लाया गया है। चिकित्सकों द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जांच में पैंथर के हालात सामान्य पाए गया है। उपचार के बाद वन विभाग की टीम ने पैंथर को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि यदि वन्य जीव आबादी क्षेत्र में दिखाई दे तो घबराए नहीं, तुरंत विभाग को सूचना दे। समय पर दी गई सूचना से न सिर्फ ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, साथ ही वन्य जीवों को भी सुरक्षित बचाया जा सकेगा। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र से एक बार फिर दिल दहला देने वाले हादसे की खबर सामने आई। पिंडवाड़ा हाईवे पर गसियार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर लगातार दूसरे दिन भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात ट्रेलर ने सड़क पार कर रही एक महिला पर्यटक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। गसियार श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर सोमवार को फिर एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मेरठ के दर्शनार्थियों का ग्रुप उदयपुर आया हुआ था। परिजनों के साथ दर्शन करने के लिए सभी लोग गसियार पहुंचे थे। इसी दौरान 55 वर्षीय अनीता यादव भी उनके साथ थी। अनीता अपने परिवार के साथ जिस गाड़ी में गए उसी में बैठी हुई थी। परिजन दर्शन करने के लिए मंदिर की तरफ गए थे। कुछ देर बाद अनीता अकेली जो गाड़ी में थी वो बाहर निकली और सड़क पार कर मंदिर की तरफ बढ़ी। इसी दौरान गोगुंदा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि अनीता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद का मंजर इतना खौफनाक था कि वहां मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। दर्शन कर बाहर लौटे परिजनों को जब इस हादसे का पता चला तो वे शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोते दिखे। राहगीरों ने और परिजनों ने शव को एक तरफ किया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को मुर्दाघर में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। फिलहाल फरार हुए ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। जिलों की नगरी उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन अब यहाँ की सुंदरता
सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। नगर निगम सड़क पर कचरा डालने पर जुर्माने की बात करता है, लेकिन जब खुद निगम की सड़क पर ही गंदगी फैली हुई हो तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसा ही मामला सामने आया है हिरणमगरी सेक्टर 4 से, जहां नाले की सफाई के बाद कचरा सड़कों पर छोड़ दिया गया। राहगीर परेशान हो रहे हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं। उपनगरीय इलाके में सेक्टर 4 में नगर निगम की स्वच्छता टीम की लापरवाही का आलम यह है कि जो नाला साफ किया गया उसका कचरा हटाने की बजाय सड़कों पर पसर रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ उड़ रही है। दुर्गंध मारता कचरा लोगों को परेशान कर रहा है। स्वच्छ उदयपुर के दावों की ये पोल खोल रहा है। जिम्मेदार एजेंसी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देती है, लेकिन काफ़ी दिनों से ये कचरा नाले से बाहर निकाल कर छोड़ रखा है, जिसे हटाया तक नहीं गया। ऐसे में आने जाने वाले लोगों ने कई बार नगर निगम तक की बात पहुंचाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में लोगों का कहना है कि इससे बीमारियां फैलेगी। ये नगर निगम द्वारा यहाँ अभी 3-4 दिन से पीछे सफाई करवा रही है, लेकिन उन्होंने सारा कचरा जो है पास में दुकानों के बाहर डलवा दिया और अब ये इंतजार कर रहे हैं कि इसका सारा ये कचरा सूखे तो उसके बाद ही उठावे। लेकिन सूखने का अगर अपन इंतजार करेंगे तो इस पर जो बैक्टीरिया है, कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, उससे आसपास लोगों में बीमारियाँ फैल सकती है। तो कम से कम नगर निगम को ये ध्यान होना चाहिए। स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है तो कम से कम शहरों, सड़कों को, गलियों को कम से कम उसके अकॉर्डिंग रखे कि जहाँ से भी निकले तो हमें स्वच्छता नजर आवे। 3 दिन हो गए निकाल के लेके बाद में चले गए, उसके बाद अभी कोई ध्यान भी नहीं दिया। उदयपुर के राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी पर लगे आरोपों को लेकर अब छात्राएं खुलकर सामने आ गई है। कॉलेज की छात्राओं ने प्राचार्य के समर्थन में अपना पक्ष रखा। छात्राओं का कहना है कि ये आरोप पूरी तरीके से निराधार है और उनके पीछे दुर्भावनावश कुछ लोग गलत मंशा से काम कर रहे हैं। छात्राओं ने निष्पक्ष जांच और प्राचार्य को पद पर बनाए रखने की मांग की है। विवादों में घिरे एमजी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं, उनके बचाव में छात्राएं आगे आई है। कॉलेज की छात्राएं प्राचार्य का समर्थन कर रही है। छात्रा दिव्या सालवी ने कहा कि प्राचार्य पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, तथ्यहीन और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर दीपक माहेश्वरी ने अपने कार्यकाल में महाविद्यालय और छात्राओं के हित में कई सकारात्मक काम किए। शिक्षकों से समय पर कक्षाएं लेने और ईमानदारी से पढ़ाने की अपेक्षाएं रखते थे। छात्राओं का कहना है कि इस सख्ती का कारण कुछ लोग प्राचार्य को बदनाम कर उन्हें पद से हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। छात्राओं ने यह भी कहा कि बढ़ती फीस और पुनर्मूल्यांकन से जुड़े मुद्दे पर भी वो अपना बात रख रही है। मात्र 10 रुपये में अपनी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त कर सकती हैं, उनकी जांच करवा सकते हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया की जानकारी जानबूझकर छात्रों से छिपाई जा रही है। छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज की कुछ पूर्व छात्राएं जो पास आउट हो चुकी है, वर्तमान छात्राओं को भड़काकर कॉलेज की राजनीति कर रही है। ऐसे में कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब हो रहा है। इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में स्कूटी वितरण और समस्याओं को लेकर आक्रोशित छात्राओं ने प्रिंसिपल को उन्हीं के चैम्बर में बंद कर दिया था। मामला गर्माता देख पुलिस मौके पर पहुंची थी और छात्राओं को समझाइश की गई थी। इस दौरान छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए। प्रिंसिपल ने उन्हें बीमारी कहकर बुलाया था। इसके बाद कॉलेज के शिक्षा के आयुक्त ने उन्हें एपीओ कर दिया गया था। अगर टीचर्स को प्रिंसिपल सर कहते हैं कि आप टाइम से क्लासेस ले लीजिए और मतलब बच्चों को पढ़ाइए, तो मतलब आप फ्री की तनख्वाह खाने तो नहीं आते हो कि आप प्रिंसिपल सर के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाओगे कि प्रिंसिपल सर ने हमारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की। अगर आपके साथ गलत करने की कोशिश की गई थी तो आप इतने दिन कहाँ थे? कॉलेज में शिकायत पेटी भी लगी हुई है, आप उसमें भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। आपने बेहती गंगा में हाथ धोया है, ये तो आपने प्रिंसिपल सर के साथ बहुत ही गलत किया है। तो आप एक बार स्टूडेंट्स को पूरी मतलब बात बताइए कि उनके पास पुनर्मूल्यांकन के अलावा 2005 आरटीआई एक्ट के तहत भी कॉपी की छाया प्रति मंगवाने का अपने पास ऑप्शन है। उसमें सिर्फ 10 रुपए लगते हैं। जितना टाइम पुनर्मूल्यांकन में लगता है उतना ही टाइम आरटीआई पे एप्लीकेशन लगाकर कॉपी लेने में लगता है। तो आप अपने टीचर से जांच करवा सकते हो कि आपके नंबर क्या है और क्या नहीं। आप प्रिंसिपल सर को ऐसे मतलब झूठे आरोपों में फंसा के आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में साल 2023 में हुई चर्चित रूपम गोल्ड ज्वेलर्स लूट मामले में पुलिस मुख्य आरोपी जो इस वारदात को करने वाला मास्टरमाइंड था, उसे ओडिशा के संबलपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पकड़कर राजसमंद लेकर आई है। आरोपी पर देश के अलग अलग राज्यों में दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। उससे और भी वारदातों के बारे में पूछताछ की जाएगी। 23 अगस्त 2023 को राजसमंद जिले के कांकरोली में लूट की वारदात हुई थी। इस गुत्थी का सुलझना इसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद ही संभव था और अब जाके प्रोडक्शन वारंट से ही सही राजसमंद पुलिस आरोपी को ओडिशा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लेकर आई है।
बदमाश ग्राहक बनकर आर्यन सोनी की रूपम गोल्ड दुकान में घुसे थे। उन्होंने पिस्टल की नोक पर मालिक को बंधक बनाया था। करीब 1.5 किलो सोना, 1.5 किलो चांदी और समेत 18 लाख रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए थे। काकरोली थाना प्रभारी सरोज बेरवा ने बताया कि इस मामले में 2 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड सुबोध सिंह पुलिस की पकड़ से दूर था। जांच में सामने आया कि आरोपी विभिन्न राज्यों की जेलों में बंद है, जिसके खिलाफ कई जगह मामले चल रहे हैं। इसके दूसरे राज्यों में भी 42 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। उदयपुर में चलती ट्रेन पर पथराव की सनसनीखेज घटना का खुलासा हो गया है। रेलवे सुरक्षा बल ने इस मामले में 2 नाबालिगों को पकड़ा है, जिनकी पत्थरबाजी से एक युवती का चेहरा पूरी तरीके से लहूलुहान हो गया था। घटना के बाद रेलवे ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है और नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। आपको बता दें कि रेलवे हो चाहे कोई भी वाहन हो, उस पर पत्थरबाजी करना या किसी को भी क्षति पहुंचाना कानूनन अपराध है और इस मामले में रेलवे सबसे गंभीरता के साथ में प्रकरण दर्ज करती है और इसको लेकर बार बार सजगता भी फैलाई जाती है, जागरूकता भी फैलाई जाती है कि रेलवे लाइन हो चाहे रेलवे के गेट हो चाहे ट्रेन हो, उसके साथ किसी तरीके की छेड़छाड़, उस पर पथराव, किसी भी तरीके से हथियार से हमला नहीं किया जाए और जो कोई करता है उसको फिर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। उदयपुर चित्तौड़ रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन पर पथराव करने के मामले में 2 नाबालिग रेलवे सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गए हैं। इस घटना में 22 वर्षीय युवती शंभुल शेख गंभीर रूप से घायल हो गई थी। शंभुल फतेहसागर इलाके की रहने वाली है और घटना के वक्त उदयपुर से अजमेर जा रही थी। लोकल ट्रेन में सफर कर रही थी। 5 फरवरी की ये बात है। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से उदयपुर मदार ट्रेन रवाना होने के बाद जैसे ही यह ट्रेन दीवारी के पास जन्नों की सराय इलाके में पहुंची, अचानक बाहर से पत्थर ट्रेन की खिड़कियों पर आकर लगे। एक पत्थर सीधे ट्रेन में बैठी युवती शंभुल शेख के चेहरे पर लगा, जिसके उसका चेहरा बुरी तरीके से जख्मी हो गया। काफी खून बहा। चलती ट्रेन में अचानक हुई इस हमले की घटना से कई यात्रियों में दहशत फैल गई। रेलवे प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया। आरपीएफ प्रभारी सुरेंद्र सिंह राठौड़ और जीआरपी प्रभारी गोवर्धन सिंह भाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास के इलाकों और बस्तियों से पूछताछ की। जांच के दौरान जानकारी मिली कि घटना के समय कुछ लड़के रेलवे ट्रैक के पास गए थे। काफी पड़ताल और तलाश के बाद बेड़वास स्थित गुरु नानक कॉलोनी की कच्ची बस्ती टीम पहुंची। पूछताछ के दौरान 2 नाबालिगों ने अपनी मां के सामने ये जुर्म कबूल कर लिया। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 5 फरवरी की चलती ट्रेन पर पत्थर फेंके थे। इसके बाद आरपीएफ ने दोनों को डिटेन किया, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया, जहां से इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें बाल सुधार गृह भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। रेलवे अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ट्रेन पर पथराव या रेलवे ट्रैक के आसपास ऐसी हरकत गैर जमानती अपराध है, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है। ऐसे में सजग रहें, जागरूकता रखें और दूसरों को भी ऐसी वारदातें करने से रोकें। आगामी बजट और प्रस्तावित नगर निगम चुनाव को लेकर उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। साथ ही संगठन को बूथ और वार्ड स्तर पर मजबूत करने की कार्य योजना का ऐलान किया। इस दौरान कई युवा नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता भी ग्रहण की। नगर निगम पर काबिज भाजपा के 3 दशक पुराने बोर्ड को उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस अपनी बिसात बिछाने में जुट गई है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नगर निगम चुनाव की कार्य योजना पेश की। उन्होंने कहा कि वार्ड और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राठौड़ ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले 30 सालों में उदयपुर के विकास के नाम पर केवल भ्रष्टाचार हुआ। विशेषकर आयड नदी के सौंदर्यीकरण और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर दिए गए, जिनका खुलासा कांग्रेस जनता के बीच जाकर करेगी। रणनीति साझा करते हुए राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस आपके द्वारा अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ हर मकान पर दस्तक देगी और भाजपा की विफलताएं उजागर करेगी। इस दौरान 20 युवा साथियों ने पार्टी का दामन थाम लिया है और उन्होंने कांग्रेस को जिताने का आह्वान भी किया है। कांग्रेस पार्टी में आज कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को लेकर भाई पंकज जी सुखवाल भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहे हैं, जनता सेना के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। आज इनके नेतृत्व में युवा साथी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, 20 साथियों ने, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। निश्चित रूप से आपके आने से कांग्रेस पार्टी और अधिक मजबूत होगी। इसको लेकर उदयपुर शहर ने उदयपुर में कांग्रेस आपके द्वार के माध्यम से प्रत्येक मकान पर, प्रत्येक घर पर सभी कार्यकर्ता में
स्वयं और मेरी पूरी कांग्रेस की टीम जनता, कांग्रेस आपके द्वार के माध्यम से जनता को, जो भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार है उस मामले में उस जनता को अवगत कराए हैं। जहां तक हम लेते हैं कि करोड़ों रुपए का जो घोटाला आयड नदी के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर, जिस तरह से उदयपुर शहर में इन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये जनता को आप सभी के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। तो ये एक शुरुआत है हमारी। उदयपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के जनाना वार्ड के बाहर की सड़क एक बार फिर सुर्खियों में है। अस्पताल के मुख्य प्रवेश मार्ग पर बने गहरे गड्ढे अब हादसों को खुला न्योता दे रहे हैं। रोजाना हजारों मरीज और परिजन इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की बदहाली पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। हालात ऐसे है कि मरीजों की सुरक्षा खुद मरीजों और उनके तीमारदारों के भरोसे है। महाराणा भूपाल चिकित्सालय संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन जनाना वार्ड के बाहर का जो सड़क का हाल आप देख रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिम्मेदार एजेंसियां कितनी सजग है। यहाँ मरीज भी आते हैं, उनके तीमारदार भी आते हैं, लेकिन ऐसी टूटी फूटी सड़कों पर उनको गुजरना मजबूरी बन चुका है। हादसों से ग्रसित होकर या बीमारी से ग्रसित होकर लोग अस्पताल पहुँचते हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर की सड़कें भी ऐसी क्षतिग्रस्त है कि फिर से कहीं न कहीं नया हादसा उनको देने के लिए तैयार बैठी है। ऐसे में संभावित सुझाव, उपाय जिम्मेदार एजेंसियों के पास है, लेकिन शायद उनकी नज़र इस ओर नहीं पड़ रही है। उम्मीद है इस खबर के बाद इस गड्ढे को पाट दिया जाएगा, अस्पताल की सड़कों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। बागीदोरा में कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पार्टी कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने देहली को चूमकर सम्मान प्रकट किया, जिससे माहौल भावनात्मक हो गया। कार्यक्रम के दौरान मालविया खुद को रोक नहीं पाए और संबोधन कहते हुए भावुक हो उठे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और अपनापन साफ नजर आया। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए, लेकिन 2 साल में मन भर गया। फिर से कांग्रेस में शामिल हुए वागड़ के नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस के पार्टी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दिल्ली को चूमते हुए कार्यालय में प्रवेश किया तो वहां मौजूद कार्यकर्ता भी भावुक हो गए। मालविया ने कहा कि संगठन के प्रति अपना सम्मान और समर्पण हमेशा से व्यक्त करता आया हूं। पार्टी छोड़कर जाना एक भूल थी, लेकिन वापस लौट आया हूं और अब संगठन को दुगुनी ताकत के साथ मजबूती देंगे। मालविया के आंखों से आंसू छलक पड़े। भावनात्मक पल के दौरान जिला प्रमुख रेशम मालविया भी खुद को संभाल नहीं पाई, वो भी भावुक नजर आई। मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता अर्जुन बामणी आगे बढ़े और उन्होंने महेंद्र सिंह मालविया के आंसू पोंछे, जिससे माहौल और भी भावनात्मक हो गया। इस दौरान सभा स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने मालविया के समर्थन में जमकर नारे लगाए। सारे सीनियर लीडर एक मंच पर बैठ करके जनता की आवाज बन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमारे आदिवासियों को और गरीब लोगों का नुकसान कर रही है। ये एकजुटता रंग लाएगी और अर्जुन के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे और मालविया जी हमारे सारथी होंगे। उदयपुर संभाग में हम 24 से 24 सीटें जीतने की शुरुआत आज बागीदोरा से हो गई है। और कांग्रेस पार्टी को हम संकल्प लेके जाते हैं कि हम सब मिलकर के बांसवाड़ा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। जो पांडव वाली बात कही, देखो अर्जुन अकेला नहीं लड़ सकता, उनके साथ में उनके 5 पांडवों में 4 भाई और थे, तो मेरे दोनों साइडों में दोनों बड़े भाई हैं, दिनेश जी भी हैं, मालविया जी, उनका सहयोग होगा तो निशाना बराबर लगेगा और लगाएंगे। वो नीतियाँ हमारे इस टीएसपी क्षेत्र में सरकार की नीतियाँ बलीभूत नहीं हो सकती। यहाँ हमेशा आदमी को रोजगार चाहिए, वो दे नहीं सकते। नरेगा जैसी योजना को बंद कर दिया, पेंशन आज बंद होगी, खाद 800 रुपये मिल रहा है। यही तो हमारी डिमांड है। और मैंने अभी कहा कि कांग्रेस के ज़माने में 56 लाख लोग काम करते थे, इस जिले में 3 करोड़ लोग 3 लाख लोग काम करते थे। आज वो 30,000 भी नहीं है। जनता दर दर भटक रही है, गुजरात की ओर पलायन कर रही है। हम आगे इसको लेकर के और अर्जुन जी खड़े हैं, हम सब मिलकर आला कमान से बात करेंगे। समय और परिस्थिति को देखते हुए ये जरूर है कि राजस्थान में जब भी परिवर्तन हुआ तो वागड़ से आवाज़ चली है। चाहे वो बेणेश्वर की सोनिया जी की मीटिंग ले लो या मानगढ़ की राहुल गांधी जी की मीटिंग ले लो, हम कहीं बड़ा धमाका जरूर करेंगे, लेकिन सब मिलकर। उदयपुर के आदिनाथ महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस शिक्षा नीति के एक प्रतिबिंब विषय पर आयोजित संगोष्ठी में देश के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के आए शिक्षाविदों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने भाग लेकर शिक्षा की गुणवत्ता, प्राचीन ज्ञान परंपरा और नीति के व्यावहारिक पक्षों पर गहन चर्चा की, मंथन किया और सुझाव दिए।
संगोष्ठी की सचिव और संयोजिका डॉक्टर रितु भटनागर ने बताया कि राष्ट्रीय संगोष्ठी में विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के करीब 160 शोधार्थियों, प्राध्यापकों और विद्यार्थियों की भागीदारी रही थी। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुज भटनागर, डिप्टी कमिश्नर SGST विभाग उदयपुर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हरि सिंह कंठालिया ने की। हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से इस वर्ष हज पर जाने वाले हाजियों के लिए उदयपुर में एक दिवसीय हज टीकाकरण और ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हाजियों का टीकाकरण किया गया। मेडिकल फिटनेस के साथ साथ हज के अरकान और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई। इस टीकाकरण कार्यक्रम में उदयपुर और राजसमंद जिले के हाजियों ने भाग लिया। एक दिवसीय हज टीकाकरण प्रोग्राम सोमवार को सुबह 9 बजे रजा गार्डन अलीपुरा हॉल में हुआ। राजस्थान हज कमेटी उदयपुर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में हाजियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उदयपुर जिला चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा करीब 250 हाजियों का टीकाकरण किया। मेडिकल फिटनेस की जांच की गई। इस अवसर पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी उदयपुर खुशबू शर्मा ने कार्यक्रम में भाग लिया और हाजियों को हज यात्रा के लिए मुबारकबाद दी। स्टेट हज कमेटी के प्रशिक्षकों ने सरकार द्वारा जारी हज यात्रा की गाइडलाइन, सुविधाओं और यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया। आपको बता दें कि उदयपुर जिले से 224 और राजसमंद जिले से 24 हाजी इस ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। आज जो हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से स्टेट हज कमेटी की तरफ से यह टीकाकरण का प्रोग्राम रखा गया अलीपुरा मस्जिद में, जिसमें करीब हमारे 251 हाजी यहाँ से उदयपुर जिले से तशरीफ ले जा रहे हैं, जो यहाँ पर ट्रेनर द्वारा उनका किस तरीके से अरकान पूरा किया जाए, कैसे तैयारी की जाए, उसके बारे में बता रहे हैं। कि उसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी एक अरकान छूट गया तो हज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आज राजस्थान सरकार की जानिब से, स्टेट हज कमेटी की जानिब से उदयपुर में 8 फरवरी को टीकाकरण और वैक्सीनेशन किया जा रहा है और हाजियों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें हमारे साथ उदयपुर से 224 हाजी सफ़र को जाने वाले हैं और 24 हाजी राजसमंद से यहाँ पर जाने वाले हैं। उन सब का वैक्सीनेशन किया जाएगा और उनको हज की अरकान के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें हमारे साथ यहाँ सुल्तान बेग साहब हज के अरकान बता रहे हैं और मुझे जो बताया गया है वो जानकारी मैं हाजियों तक पहुंचा रहा हूं कि कैसे हज के सफ़र में सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और कैसे सफ़र को हमें करना है। उदयपुर जिले के गांसा क्षेत्र से एक बार फिर लेपर्ड के हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है। मागथला ग्राम पंचायत में खेत पर काम कर रहे किसान पर तेंदुओं ने दिन दहाड़े हमला कर दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। पत्नी के शोर मचाने और ग्रामीणों के पहुंचने से तेंदुआ मौके से भाग छूटा। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। मागथला में सोमवार दोपहर करीब 3 बजे खेत पर काम कर रहे किसान पर लेपर्ड ने अचानक से हमला कर दिया। इस हमले में 50 वर्षीय श्यामलाल डांगी गंभीर रूप से घायल हो गया। श्यामलाल गांव से महज 300 मीटर की दूरी पर ही अपनी गेहूं की फसल को पानी पिला रहा था। इसी दौरान गात लगाकर बैठे लेपर्ड ने झपट्टा मार दिया। हमले के दौरान श्यामलाल ने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया। चीख पुकार सुनकर पास ही काम कर रही पत्नी मौके पर दौड़ पहुंची, जोर जोर से चिल्लाई। शोर सुनकर ग्रामीण पुष्कर, नाथूलाल बख्तावर समेत कई लोग मौके पर दौड़े। ग्रामीणों की भीड़ और शोर शराबा देख लेपर्ड मौके से भाग छूटा। हमले में लहूलुहान हुए श्यामलाल डांगी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सरपंच युधिष्ठिर पुरोहित भी मौके पर पहुंचे, घायल किसान से बातचीत की। सरपंच ने बताया कि क्षेत्र में लेपर्ड का मूवमेंट पहले से लगातार बढ़ा हुआ है, कई बार मवेशियों का शिकार हो रहा है और 15 दिन पहले भी इसी स्थान पर मोहनलाल जोशी पर भी लेपर्ड ने हमला किया था। ऐसे में वन विभाग की टीम इस आदमखोर होते जा रहे लेपर्ड का रेस्क्यू करे ताकि किसी की जान न चली जाए। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर के मागथला पंचायत क्षेत्र में फसल की पिलाई करते किसान पर लेपर्ड ने किया हमला, गंभीर रूप से घायल, शोर शराबे से भगाया। ऋषभदेव में लेपर्ड को किया रेस्क्यू। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार दूसरे दिन गसियार सिन्हाजी मंदिर के सामने हुआ बड़ा हादसा। ट्रेलर की चपेट में आने से महिला पर्यटक की दर्दनाक मौत। स्मार्ट सिटी की सुंदरता को लगा रहा सिस्टम ही ग्रहण। नाले से कचरा निकालकर सड़कों पर छोड़ भूला नगर निगम, राहगीर परेशान। और MG कॉलेज के प्रिंसिपल को APO किए जाने के मामले में नया मोड़। प्राचार्य के समर्थन में उतरी छात्राएं, बोली आरोप बेबुनियाद। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस नोटिफिकेशन मिलता है। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 90 राजस्थान के साथ। टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।